मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। हमने अभी इस बारे में डिस्कस नहीं किया। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, आप लोग बात कर लीजिए, फिर डिस्कस करके मुझे बुला लेना। ओके? माफ कीजिएगा। वैसे ये सब अरे क्या तुम था? इन सब चीजों में मत पड़ो। क्यों ना पढ़ूं? डैड, ये सब क्या चल रहा है? अपने भाई को तो पैसे दे नहीं रही, ना ही ये घर बेचने दे रही हो, तो इसलिए मैंने रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया और फिर सोचा कि जिस कमरे में हम रहते हैं उसका जरा एस्टिमेट ले लिया जाए और फिर वो हम तुम्हें बेच देंगे। उसके बदले तुम हमें कैश दे देना और हम यहाँ से निकल जाएंगे। और आप जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं, रास्ते पर। तुम भी तो चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे रहें, तो ठीक है फिर। तुम फिक्र मत करो, जैसे जैसे तुम बूढ़े होते जा रहे हो सटियाते जा रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? ये हमेशा ऐसे ही करती है। हेलो दीदी। हेलो युजिंग, उनके भाई की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम हॉस्पिटल आ सकती हो? ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? आती हूँ मैं। मेरी गलती है। तुमने कहा भी था जब मैंने जियू को देखा, वो मुझे देखकर चौंक गया। उसमें बात करने की भी ताकत नहीं है। शायद वो लगातार काम करने की वजह से बहुत थक गया होगा। अरे यार, मुझे उसे समझाना चाहिए था। अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा कुछ होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। जिजुम, इसमें तुम्हारी या किसी और की गलती नहीं है, बस किसी तरह उनकी जान बच जाए। उसकी अभी तो शादी हुई है, उसकी पत्नी इंतजार कर रही होगी, और ये यहाँ देखो इसे। क्या करूं? दीदी, जीजा जी, कहाँ है वो? उन्हें अंदर गए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और कोई खबर नहीं। इतनी देर क्या कर रहे हैं? यूजिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। वो जियू की सर्जरी की फीस हम भर सकते थे, लेकिन हमने अभी अभी चंचन का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया है और नए घर में भी शिफ्ट किया है, तो इसलिए हमारे पास अभी। जीजा जी, मैं समझ सकती हूँ। दीदी ने मुझे पहले ही बता दिया था। दीदी, मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। आपने चेक किया? देखकर मुझे बताना काफी है या नहीं। थैंक यू यूजिंग। किस लिए? आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, हम परिवार हैं। यूजिंग, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। जीजा जी, आप फिक्र मत कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। बस सब ठीक हो। डॉक्टर, मेरा भाई कैसा है? देखिए, वो ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनकी जान को तो खतरा नहीं है, लेकिन फिलहाल पेशेंट के दिल की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, इसलिए कार्डियक सर्जरी की जरूरत होगी। तो इस बारे में सोचिए। अब क्या होगा डॉक्टर? कंसल्टेशन तक रुकिए। थैंक यू डॉक्टर। पर डॉक्टर, फिर से हार्ट अटैक कैसे आ गया? उसे 2 बार हार्ट अटैक तो नहीं हो सकता। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर ने कहा है ना, कंसल्ट करने के बाद पता चलेगा। हाँ।
हम उनसे बात करेंगे। फिर से कंपनी से कॉल आ रहा है। हाँ, एक मिनट। हाँ? ये सब क्या है? डैड ये सब मैसेजेस क्यों भेज रहे हैं? हाँ योचिंग, घर पे कुछ हुआ है क्या? टेंशन की बात नहीं है, आप फिक्र मत करो। डैड तो हमेशा से ही ऐसे हैं, कुछ नहीं हुआ है। हेलो डॉक्टर शू। हेलो सिस्टर। हेलो। हेलो सर। कैसी हैं आप? हेलो डॉक्टर। गुआन यूचिंग, तुम वेकेशन पर निकल गई और मुझे अवॉइड कर रही हो? हाँ, अच्छी बात है। मैंने तुम्हारा पूरा दिन इंतजार किया और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कर क्यों रही हो? तुम अपने भाई से बिल्कुल प्यार नहीं करती। जवाब दो। मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम्हें इस तरह आकर मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुमसे मिलने आई थी और तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। इतने दिन से तो तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। तुमने मेरा दिल चुराया और अब कह रहे हो कि हमारे बीच कुछ नहीं है। तुम ऐसे तो नहीं थे। सॉरी, मुझे अभी बहुत काम है। हे, अभी रूम में क्यों बुला रही हो? मुझे पहले बता तो देती। हाँ ठीक है, मैं दोपहर तक पहुंचता हूँ। घर की कहीं का। किस फ्लोर पे जाना है आपको? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको मुझसे कोई काम है? मेरा पीछा कर रही हैं आप? अंदर आइए, बात करते हैं। आइए बैठिए। वैसे आपके पेशेंट का क्या नाम है और उन्हें क्या तकलीफ है? अजीब लग रहा है। मुझे रिपोर्ट्स दिखाइए। मुझे अजीब लग रहा है डॉक्टर। लेकिन क्यों? इस वक्त मैं अपॉइंटमेंट नहीं लेता, पर चेकअप कर सकता हूं। आइए, यहां बैठ जाइए। शर्ट थोड़ी ऊपर। मैंने अभी एक कमीने लड़के को एक बेचारी लड़की के साथ बदतमीजी करते देखा और इसीलिए मुझे अजीब लग रहा है। और इसका इलाज है आपके पास? आप कहना क्या चाहती हैं? नहीं कर सकते ना? लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। कुछ सुनाई दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? दिल की धड़कन। इंसान की दिल की धड़कन। हाँ बिल्कुल। तो फिर ध्यान में रखना कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है और इस सफेद कोट की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं उस लड़की को नहीं जानता। क्या काम है, जल्दी बताओ। कुछ नहीं। ध्यान से जाइएगा। बेटा, माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हॉस्पिटल के पास वाला रूम लेने की जरूरत नहीं थी। मुझे सूप दीजिए, मैं घर जाकर नहीं पी पाऊंगा। क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल मिलने नहीं आई तुमसे। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। मैं हॉस्पिटल के बाहर थी।
नहीं आ सकती क्या? हाँ, माँ, इतना काम करके आप थक गई होंगी, आइए यहाँ बैठिए, थोड़ा आराम कर लीजिए अब आप। क्या कर रहे हो? तुम बैठो। सुनिए माँ, मुझे कुछ पूछना है। वो शिया जुबाओ नाम की जो लड़की है, उससे आपकी बात हुई है क्या? कौन सी लड़की? तुम उसे कैसे जानते हो? मैंने आपसे कितनी बार कहा है माँ, मेरा नाम इस्तेमाल करके लड़कियों से बात मत किया करो। तो मैं और क्या करूं? ये तुम्हारे भले के लिए था। तुमने कहा कि तुम ब्लाइंड डेट पर जाओगे, पर तुम तो जाते ही नहीं हो। लेकिन मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। हाँ, वो कभी कभी कुछ फोटोज भेजती है, कुकिंग की फोटोज। मैं उन्हें लाइक करती हूँ, मैसेज भेजती हूँ कि वो बहुत सुंदर है, अच्छी है। और कभी कभी वो दुखी होती है तो मैं उसे जोक भेज देती हूँ और वो खुश हो जाती है। कभी कभी वो रात को सो नहीं पाती तो मैं उसे लाइट म्यूजिक भेजती हूँ। माँ, आपने अभी तक उससे कुछ नहीं कहा। हाँ। आप सच में बहुत जिद्दी हैं। मैं आपके लिए अच्छी बहू ला सकूं, इसलिए आपने ऐसा किया ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब जो भी कहो, माँ तो बेटे के लिए ही होती है। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं वो सब करूँगी। हाँ जानता हूँ माँ। हाँ। अरे सूप तो ठंडा हो गया, जल्दी से पी लो। गरम है ना? नहीं है, आराम से पियो। माँ, नहीं नहीं, तुम पियो, इतनी मेहनत करते हो तुम। चलो पियो। गुड बॉय। तो अब कपड़े बदलो और मेरे साथ चलो। तुम भी ना। माँ, मुझे अभी हॉस्पिटल वापस जाना है। डैड, मेरा पेट भर गया है, ओके, तो फिर चलें? मुझे नहीं जाना, अभी तो 2 एजेंसीज और बाकी हैं। प्लीज नहीं, मुझे दोपहर को काम है। बहाने मत बनाओ, हमेशा यही कहते हो। बहुत काम है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमको। मैं सुबह से आपके साथ हर जगह गई, लेकिन जरा आप सोचिए, आपका एक रूम कौन खरीदना चाहेगा? ये सब बंद कीजिए और घर चलिए। नहीं, मैं नहीं चलूंगा, मैं अपना रूम बेच कर ही रहूंगा, समझे तुम? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखो इसे, सब अच्छी लड़कियाँ हैं। ये देखो, इस लड़की को देखो, ये कुछ लड़कियाँ हैं, इनमें से एक चुनो। बताओ मुझे, इनमें से कौन सी लड़की तुमको पसंद है? हाँ, जल्दी बताओ मुझे, कौन सी पसंद है? इनमें से कौन सी तुम्हारे टाइप की है? बताओ जरा। फोटो के पीछे उनके फोन नंबर भी लिखे हैं। हम अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे। कुछ और जानना है तो इसमें सब कुछ लिखा है। देखो, जैसे कि उनकी जॉब, क्या करना पसंद है वगैरह। और देखो, ये मुझे वापस कर देना, मुझे सब जानना है। मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। डैड, मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है। अरे फोन आया है, कोई मुझसे मिलने आया हुआ है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आ रही हूँ। अच्छा, अगले हफ्ते के लिए? लेकिन थर्सडे को जू वेन है और फिर यू पे है। नहीं, और नहीं होगा, फिर अगले महीने देखते हैं। हाँ हाँ, पहले ये काम करते हैं। क्या इत्तेफाक है। लगता है सुबह से अपॉइंटमेंट्स भरी पड़ी हैं, इसीलिए अगली के लिए सीधा अगले महीने का टाइम। इतना मैनेज करना मुश्किल होता होगा ना, मानना पड़ेगा। क्या बात है, लगे रहो तुम। खुद का ख्याल, वो भी पूरे महीने? ये कहना क्या चाहती है? यहाँ डबल क्लिक करो। कहाँ पर? यहाँ इस तरफ, बॉल पर। बढ़िया, गुड। क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इतनी चेरीज खिलाई, अब तो बताओ मुझसे शादी कब करोगी? शादी का सोचा नहीं। ऐसा करो, तुम 7 या 8 साल का इंतजार करो। मेरी बात सुनो लिविया, तुम मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही ना? लेकिन बाद में समझ आएगा क्या समझ आएगा? कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कितने प्यारे हो तुम।
शादी में गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? The movies that has been released in the previous months. डैड रुक जा। बेबे, ये लड़का कौन है? हेलो अंकल आंटी, मेरा नाम गुआन जेनली है। लीबे और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लो बेटे, हमारे साथ चाय पियो। थैंक्स आंटी। जेनली तो बहुत हैंडसम है। अच्छी बात है। मुझसे ज्यादा नहीं। सुनो बेटा, तुम्हारी उम्र के बच्चों का प्यार में पड़ना नॉर्मल है, लेकिन तुमने हम दोनों को पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा करोगे तो हम डर जाएंगे ना। अगर हम जरा भी देर से आते तो। माँ, असल में हम सोच रहे थे कि 2 दिन बाद आपको सब कुछ बता दे। अरे चुप क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, मैं बस लीबे को घर छोड़ने आया था। यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। तुम्हारी इस बकवास को कैसे मान लूं मैं? अच्छा, मेरी बेटी को छोड़ने आए थे तुम, पर क्या पार्किंग मिल गई थी? हम टैक्सी से आए हैं। तो टैक्सी वेटिंग पे है? नहीं तो मैं अपनी फैमिली के साथ सनवान में रहता हूँ, जो सबवे के नजदीक है, घर के सामने ही है। इसीलिए कार लेकर नहीं आया। सनवान? ये तो बहुत अच्छी जगह है। तुम बहुत अच्छे घर के लगते हो। तुम रहते कहाँ हो बेटा? शिंगफुली में। वो तो बहुत पुराना एरिया है। तुम अपने पेरेंट्स के बहुत करीब हो, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। हम सब साथ ही रहते हैं। साथ में रहते हो? हाँ। सैलरी कितनी है तुम्हारी? 10,000 से थोड़ी सी कम। साफ साफ बताओ। 5,500। फिर 1 लाख से कम क्यों नहीं कहा? अंकल वो थोड़ा ज्यादा हो जाता। तो जैसे 10,000 बहुत ज्यादा है। वैसे तुम काम क्या करते हो? वो मैं बारटेंडर हूँ। ये कहना क्या चाहता है? बारटेंडर? बारटेंडर? ठीक से बताओ। अब ठीक से कैसे बताऊं? बेशरम कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? डैड, इसे अगर छोड़ूं आपने नहीं मैं। उसे चोट पहुंचाई तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उसे एक मौका तो दीजिए। तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं क्या? किस नमूने को उठा के लाई हो? ये गधा एक ढंग का काम भी नहीं करता है। ये कैसे खुश रखेगा तुम्हें? 1 नंबर का निकम्मा है ये। ना नाम, ना काम, ना इज्जत है इसकी। दरअसल मेरे डैड मीटरोलॉजिकल ब्यूरो से रिटायर हुए हैं 62 की उम्र में। मेरा मतलब इस साल 62 के हो जाएंगे। और मेरी माँ जो है इस साल 56 की हो गई हैं। रिटायर होने से पहले वो स्कूल में टीचर थी। पेंशन कितनी है उनकी? पापा की 5,500 और माँ की 4,800। इसमें क्या होगा? बहुत कम है। ये इसमें क्या कर बहुत दिया? कम। आंटी, अंकल, ना पैसा, ना गाड़ी, ना घर। और इसकी हिम्मत देखो, मेरी बेटी से इश्क लड़ा रहा है। चल निकल यहाँ से, निकल बाहर, आप मेरी निकल बात बाहर, समझने निकल की कोशिश कीजिए। कुछ देर और रुक जाना तो मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाएगा। निकल यहाँ से बाहर। चल। बेबे, बेटा, अब बाहर आ जाओ बेटा। देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। मुझे नहीं खाना। अरे बेटा, बताओ तुम जिद पर क्यों अड़ी हुई हो? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा, तुम बिल्कुल भी ना ठंडे दिमाग से नहीं सोच रही हो। मैं कह रहा हूँ उस लड़के के घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर उससे शादी करोगी तो खून के आंसू रोगी। जैनली बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो बहुत काबिल है और बाकी लड़कों की तरह स्मार्ट भी है। अब वो मेहनत भी कर रहा है और नया बिजनेस भी खोलेगा। और मैं आज आपसे एक बात कह देती हूँ, शादी करूंगी तो उससे। मेरे साथ जबरदस्ती मत करना, नहीं तो एक बूंद भी पानी नहीं पीऊंगी मैं। बेबी, कुछ खा लेना और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा।
दीदी। ओह थैंक यू। हे जेजुन, क्या बात है? ऑफिस वालों ने क्या कहा? सब ठीक है? एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल के टॉप 10 डॉक्टर्स का सिलेक्शन हो रहा है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये 3 डॉक्टर्स के नाम हैं जिन्हें सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं। आप इनमें से किसी एक डॉक्टर को वोट दीजिए प्लीज। मैं नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों मैम? डॉक्टर यांग और डॉक्टर सॉन्ग को मैं जानती नहीं, और ज्यू सिंह फोंग को मैं अपना वोट नहीं दूंगी। लेकिन ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें क्यों वोट नहीं देना चाहती? कुछ हेल्प चाहिए? नहीं सर, वो आपको वोट नहीं देना चाहती। वोट देना ना देना उनकी मर्जी है। जाओ काम देखो। ठीक है सर। सर, ये वही लड़की है जो रूम नंबर 702 में थी। ओके। हाँ 702? हे हे, सुनो सुनो, तुम उस डॉक्टर को जानती हो? नहीं तो। सच में? लेकिन वो नर्स तो कुछ और ही कह रही थी। अभी तुम्हारे जीजाजी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि शू किंग फेंग कार्डिक सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, हमें उनसे ज्यू के ऑपरेशन की बात करनी चाहिए। लेकिन इतने सारे डॉक्टर्स हैं, हम इन्हीं को क्यों पूछें? मैंने बोला ना कि वो इस तरह की सर्जरी में एक्सपर्ट हैं, समझो तुम। देखो, अगर तुम उन्हें जानती हो तो तुम रिक्वेस्ट करो ना। हाँ? मैं उससे रिक्वेस्ट करूं? बिल्कुल नहीं। चलो अब जल्दी करो, तुम्हें जाना भी है, फिर उनसे बात नहीं हो पाएगी। अब चलो भी ना, जाओ जाओ बात करो, जाओ जाओ, देर मत करो, जाओ। फिर मिलते हैं। ओके डॉक्टर। सुनिए, अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उस दिन आपने जिस लड़की को देखा, मैं उसे जानता तक नहीं। मेरी माँ मेरे फोन से लड़कियों से बात करती हैं और वो लड़की गलत समझ बैठी। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी पर्सनल लाइफ का असर मेरी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़े। ये देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जो आपने कॉफी शॉप में देखी। आपकी माँ आपकी मदद कर रही है? ठीक से देखिए मैम। सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत समझा, मुझे माफ कीजिए। मेरे इस बुरे बिहेवियर के लिए मैं माफी चाहती हूँ। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर, एक्चुअली मैं आपसे बात करने आई थी। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। कैसा फेवर? चेंजू जो रूम 702 में है, उनका ऑपरेशन होना है, क्या वो आप कर सकते हैं? सारी सर्जरीज हॉस्पिटल अरेंज करता है। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं स्पेशल अटेंशन देने को नहीं कह रही, ये मेरी फैमिली की एक रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। हम जानते हैं कि चेंजू का जो ऑपरेशन होना है उसमें आप एक्सपर्ट हैं, आप एक सक्सेसफुल सर्जन हैं, आपके बारे में बहुत सुना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस रिक्वेस्ट को समझें। आप प्लीज कर दीजिए। सॉरी, इस महीने मेरा शेड्यूल पूरी तरह से फुल है और ये हॉस्पिटल सिर्फ आपके लिए नहीं है, यहाँ और भी पेशेंट्स हैं, इसलिए हॉस्पिटल के काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। लेकिन मैं सॉरी, मुझे और भी काम है। मेल, उम्र 36 साल, कार एक्सीडेंट से मौत हो गई, लेकिन उन्होंने मौत से पहले डोनेशन एग्रीमेंट साइन किया था और शिदावे में उनके सारे पैरामीटर मैच हो रहे हैं। डॉक्टर, शिदावे कहाँ है? शंघाई में। आप सर्जरी के लिए वहाँ कभी भी जा सकते हैं। लुकी ने आपको वहाँ भेजने की रिक्वेस्ट की है, आपको जल्दी निकलना होगा। ठीक है, शंघाई की टिकट बुक करो। छुट्टियों के बाद फाइनली आप वापस आ गई, इसलिए हम सबको बहुत खुशी है। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा। जल्दी से हार्ट निकालना होगा, 6 घंटे के अंदर हमें इसे शंघाई पहुंचाना है। ओके, ऑपरेशन के बाद हम बीजिंग से शंघाई की आखिरी फ्लाइट ले सकते हैं, एशिया पैसिफिक की AX2077। एयरपोर्ट ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रीन चैनल खोल देंगे ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। एयरपोर्ट के साथ टच में रहना। कैप्टन, इंस्पेक्शन कंप्लीटेड। इट्स गुड। 2077 स्पेशल केस है। आपकी फ्लाइट में 2 पैसेंजर सफर करेंगे जो शंघाई में ऑर्गन डिलीवरी करने वाले हैं।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 2077 रिसीव्ड। कार्डियो प्रोटेक्टिव फ्लूइड परफ्यूजन। हमें ज्यादा ब्लड वेसल रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ट्रांसप्लांट के वक्त हमें एनास्टोमोसिस के लिए ज्यादा स्पेस मिले। ओके। फ्रीजर बॉक्स तैयार है? तैयार है। आइस बैग। वाकई कमाल के डॉक्टर हो, 10 मिनट पहले ही हो गया। हमें और भी बहुत काम है, जल्दी कीजिए और एयरपोर्ट पहुंचिए। ओके। डॉक्टर ध्यान से जाना, ये सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रास्ते में शायद ट्रैफिक भी मिलेगा। ठीक है। डॉक्टर शू, सुनिए। डॉक्टर, मुझे उम्मीद है कि मेरे पति का दिल हमेशा धड़कता रहेगा। मेरा बच्चा किसी भी वक्त पैदा होने वाला है। वो अपने पापा को नहीं देख सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो उनके दिल की धड़कन सुन सकेगा। फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। हम आपके हस्बैंड के हार्ट डोनेशन के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अब मैं चलता हूं। अभी एक खबर आई है कि इस फ्लाइट से शंघाई को ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। डॉक्टर वहां से निकल चुके हैं। हम सबको प्लान के मुताबिक तैयार रहना जरूरी है। ध्यान रहे, सारे पैसेंजर्स को शांत रखना जरूरी है। ठीक से काम करना। आप सब समझ गए? रॉजर दैट। हाँ, समझ गए। वेलकम टू एशिया पैसिफिक। दिस वे प्लीज। हेलो मिस्टर ली, आपकी सीट ये है। क्या मैं आपके लिए कोई ड्रिंक लेकर आऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। या आप कुछ खाना चाहेंगे? वेलकम मैम, इस तरफ। देखिए डॉक्टर शू, अब तक तो बोर्डिंग शुरू हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ इतना ट्रैफिक है, पता नहीं हम टाइम पर पहुँच पाएंगे या नहीं। फ्लाइट इतनी डिलेड क्यों है? सॉरी सर, 2 और पैसेंजर्स आने बाकी हैं। हम उनके लिए रुके हैं। टावर से सिग्नल मिलने तक रुकना पड़ेगा। सब्र कीजिए। वी आर वेरी सॉरी फॉर द डिले। CNA 2077 डिस्पैच कॉल। 2077 ऑन कॉल सर। डॉक्टर ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में वक्त लग रहा है। डिपार्चर और आधा घंटा डिले करना होगा। 2077 रिसीव्ड। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस फ्लाइट की कैप्टन हूँ। हमारी फ्लाइट में एक ऑर्गन ट्रांसपोर्ट होगा जो शंघाई जाएगा। मेडिकल टीम ट्रैफिक की वजह से समय पर पहुँच नहीं पा रही है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर आप कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी ही देर में, जल्दी। जरा सुनिए, टेक ऑफ कब करेंगे? अगर उन्हें इतना लेट हो रहा है तो उन्हें अगली फ्लाइट में भेज दो ना। दरअसल बात ये है मिस्टर ली, ये शंघाई जाने के लिए आखिरी फ्लाइट है। थोड़ी देर वेट कर लीजिए प्लीज। लेकिन क्या आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हैं? मेरी सास का ऑपरेशन होने वाला है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी मुझे डाइवोर्स दे देगी। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। उनके आते ही प्लेन टेक ऑफ कर लेगा। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। आप अभी की अभी फ्लाइट टेक ऑफ करवाइए। क्या बता पाएंगे हम कब तक टेक ऑफ करेंगे? आप हमें ठीक वक्त बता ही नहीं रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। कम ऑन। कैप्टन, एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर टेक ऑफ ना होने की वजह से झगड़ रहे हैं। समझ गई, मैं देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है। आप मेरी बात सुनिए, मैं अक्सर कैप्टन एशियन क्या हुआ? एयरलाइन से सफर वांगचेन उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। ओके, देखती हूँ। वी आर वेरी सॉरी मिस्टर ली। आपके माफी मांगने से क्या होगा? मुझे अभी जाना है। कैप्टन, मिस्टर ली हेलो, मैं इस फ्लाइट की कैप्टन हूँ, क्वान यू किंग। शंघाई का हॉस्पिटल जहाँ ये सर्जरी होने वाली है वो हमारी राह देख रहा है। बस हार्ट को वहाँ पहुँचाने का इंतजार है। अगर हम अभी निकल गए तो उस पेशेंट के जिंदा रहने की गुंजाइश नहीं रहेगी। मुझे नहीं लगता आप उस पेशेंट के लिए कुछ गलत चाहेंगे। अभी अभी मैंने आपकी बात सुनी। आपको अपने घर परिवार को लेकर बहुत फिक्र है, इसीलिए उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे।
अगर जरूरत हो तो मैं कंपनी की तरफ से आपकी पत्नी से बात कर लूंगी और उन्हें समझा भी दूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है वो इस बात को जरूर समझेंगी। अगर आप मेरी वाइफ से बात करेंगी ना, फिर तो वो पक्का मुझे छोड़ देगी। रहने दीजिए, अभी इस पर बात करके कोई फायदा नहीं। अब सोचिए आगे क्या करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी आई वाइफ से बात करेगी। प्लीज हमारा साथ दीजिए। थैंक यू। हम यानसी हॉस्पिटल से आए हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर शू इस तरफ। ये लो पहुंच गए। ये कौन सा तरीका है भाई? इतनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। लेडीज एंड जेंटलमैन, देरी के लिए हम माफी चाहते हैं। अब फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। आपके सब्र के लिए हम शुक्रगुजार हैं। ASIM 2077, ASIM 2077, Shanghai regulatory radar is coming in. 2077 कॉपी। एविएशन वेदर वार्निंग, साउथ चाइना में स्ट्रॉन्ग विंड्स नजर आ रही हैं और शंघाई में बिजली कड़क रही है। शंघाई होंक्यो एयरपोर्ट और पुडोंग एयरपोर्ट 10 बजे बंद हो जाएंगे। आपका डिसीजन क्या है? ASIM 2077 कमिंग इन। नानजिंग के लिए डाइवर्जन दीजिए प्लीज। डायरेक्ट। रोजर दैट। पैसेंजर्स, तेज बारिश और मौसम खराब होने की वजह से शंघाई होंक्यो और पुडोंग एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। फ्लाइट को नानजिंग डाइवर्ट किया जा रहा है। नैनजिंग लैंड करेंगे, लेकिन वहां से तो शंघाई पहुंचते पहुंचते ऑपरेशन बहुत लेट हो जाएगा। डॉक्टर शू, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज आप बैठ जाइए। सॉरी, मुझे आपके कैप्टन से बात करनी है। लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है। प्लीज आप बैठ जाइए। अगर ये फ्लाइट नैनजिंग में लैंड करेगी तो मैं वहां से शंघाई जाकर ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज मेरी बात मानिए। एक मिनट रुकिए। कैप्टन, डॉक्टर आपसे बात करना चाहती है। उनको फोन दो। थैंक यू। हेलो कैप्टन। बोलिए डॉक्टर, क्या बात है? शंघाई के पेशेंट इस हार्ट के लिए 2 साल से इंतजार कर रहे थे। नैनजिंग में लैंड करने से ये ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। प्लीज मेरी बात को समझिए। उस पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है कैप्टन। हम भी नानजिंग में लैंड नहीं करना चाहते, लेकिन शंघाई एयरपोर्ट रात के 10 बजे बंद हो रहा है। अगर मैं शंघाई टाइम पर लैंड करवाती हूँ तो भी एयर कंट्रोल वाले हमें लैंड करने की परमिशन नहीं देंगे। कैप्टन, इस हार्ट के डोनर आज सुबह अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ला रहे थे। उसी वक्त उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वाइफ को और बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका ये दिल दोनों परिवारों के लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज कैप्टन, कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब, प्लीज आप बैठ जाइए। मुझे सोचने का वक्त दीजिए। जी, आपका शुक्रिया। डॉक्टर प्लीज आप बैठ जाइए। हाँ, ठीक है। सीट बेल्ट बांध लीजिए। कैप्टन, मैं नैनजिंग की तरफ टर्न लेने के लिए तैयार हूँ। कमांड दीजिए। एक काम करो, ऊपर चक्कर लगाते रहो। ठीक है। डॉक्टर, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है। पेशेंट का बचना मुश्किल है। डॉक्टर अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? डॉक्टर, अभी अभी एयरपोर्ट पर कॉल किया था। खराब मौसम की वजह से पुडोंग और होंक्यो एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। फ्लाइट लैंड नहीं हो सकती। शाओबाई, मैं वुशी जा रही हूँ। क्या? वुशी? शंघाई 2077, वुशी जाने की परमिशन दीजिए। शंघाई, ओके। शंघाई से अब बादल वुशी की ओर बढ़ रहे हैं। वुशी एयरपोर्ट भी जल्द ही बंद होगा। आपके पास आधा घंटा है। 2077, क्या आप वुशी जाना चाहेंगी? हाँ, 2077 को वुशी डाइवर्ट कीजिए। तेज रफ्तार की परमिशन दीजिए। तेज रफ्तार से जाएंगे?
ठीक है, मैं समझ गई। यात्रीगण ध्यान दें, हमारी फ्लाइट अगले 15 मिनट में सोनान शुफोंग एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ट्रे टेबल को अपनी पोजीशन पर रख दीजिए, सीट को सीधा कीजिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना मना है। धन्यवाद। डॉक्टर शू, शायद अब बहुत देर हो चुकी है, पर हमने पूरी कोशिश की। मैं चाहता हूं कि उनकी वाइफ और उनका बच्चा इस दिल की धड़कन को सुन सके। डॉक्टर्स प्लीज आप पहले उतर जाइए, हमने आपके लिए खास अरेंजमेंट किया है। ऑपरेशन कामयाब रहे। थैंक यू। इस तरफ। डॉक्टर आपके लिए हेलीकॉप्टर मंगाया है। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वो प्लेन से उतरते ही आपकी कंप्लेंट करेंगे और ये कि हम उनकी मर्जी के खिलाफ गए, उन्हें पहले उतरने नहीं दिया और फ्लाइट डिले की। काफी प्रॉब्लम हुई। सिर्फ पैसे लेकर सेटलमेंट नहीं करेंगे, सजा दिलवाएंगे। कैप्टन, ऑफिस से फोन आया था कि जैसे ही वेदर क्लियर होता है आपको वापस जाना है। मुझे लगता है वुशी आने की वजह से कंपनी को अच्छा नहीं लगा है। कैप्टन, हम सर से बात करके उन्हें सब कुछ बता देंगे। कैप्टन मैं हूँ और सारी जिम्मेदारी मेरी है। बॉस को मुझसे बात करनी है तो ठीक है, मैं कर लूंगी। हाँ, अपने सुपीरियर का क्रिटिसिज्म नॉर्मल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम टेंशन मत लो, आज हम शंघाई में हैं। और एक बात बताऊं, मेरा पैन फ्राइड मोमोज खाने का मन है। ये कैप्टन है, इसमें कोई ताजुब नहीं, हमेशा हर चीज की जिम्मेदारी लेती हैं। चलो चलो। बेबे, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बेटा बेटा बाहर और कुछ खा लो। उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। भूख लग रही है फिर भी कुछ नहीं खा रही। अरे इस वक्त कौन आ गया? है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई यहाँ आने की? हेलो अंकल, मैं लिवी के लिए उसकी फेवरेट चाय लाया हूँ। मेरी बेटी चाय नहीं पीती। क्या बात कर रहे हो? उसको बिल्कुल पसंद नहीं। उसे ये बहुत पसंद है। उसे बिल्कुल नहीं पसंद। अंकल आंटी, आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी बेटी से तो प्यार करते हैं ना। मैं उसके लिए ये लाया हूँ, उसे ये पीना है। आ जाओ। चलो, थैंक यू। आ जाओ अंदर। अंकल आंटी, आपने मेरी बात सुने बगैर ही मुझे अपने घर से निकाल दिया। वैसे मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ,
मेरे बड़े जीजा जी रियल एस्टेट कंपनी में एक बड़ी पोजीशन पर हैं और दूसरी बहन एयरलाइन में कैप्टन। कैप्टन है? हाँ, वो एशिया पैसिफिक में सीनियर कैप्टन है। क्या सच में? मैं क्यों झूठ बोलूंगा। तुम्हारे जीजा और बहन की अच्छी नौकरी है, लेकिन उससे तुम्हारा क्या लेना देना? अंकल आंटी, दरअसल मैं बार में काम करता हूँ क्योंकि मैं बिजनेस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है और मुझे धीरे धीरे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो बताओ, अब तक तुमने क्या सीखा है? मैंने सीखा है कि बार इंडस्ट्री कैसे काम करती है और इस तरह इंटरनेट और पब के आधार पर मुझे एक ऑपरेशन मैनेजमेंट मॉडल तैयार करना है। मेरे कहने का मतलब डेटा मैनेजमेंट और एम्प्लॉय मार्केटिंग को एक करके मैं बनाना चाहता हूँ एक ऐप, एक क्लाइंट एंटरटेनमेंट ऐप। इन सबको मिलाकर जब मैं उनके सामने रखूंगा तो बार का स्टाफ और सारे कस्टमर्स को एक अच्छी मल्टी पॉइंट सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी। हम कस्टमर्स के शराब पीने के पैटर्न्स को देख सकते हैं कि वो क्या पीना पसंद करते हैं, किस तरह से पीते हैं, सब कुछ। अरे, इसे तो अपने काम की बहुत जानकारी है। हाँ। आपको समझ आया कुछ? ज़ेनली। हाँ जी। बेबी ने मुझसे कहा कि तुम एक एंटरप्रेन्योर हो। ये अच्छी बात है, लेकिन हम उसके माँ बाप हैं। हम देखना चाहते हैं कि तुम वाकई उसके लायक हो। अगर तुम सचमुच बेबी से शादी करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी काबिलियत को... मैं समझ सकता हूँ। तुम क्या समझ सकते हो? यही कि एक स्नग और स्नेल के बीच फर्क होता है एक शेल का, लेकिन लोग पसंद तो स्नेल को करते हैं। और हम लड़कों के बारे में सब वैसा ही सोचते हैं। जिन लड़कों के पास घर है उन्हें पसंद किया जाता है। समझदार हो तुम। मुझे ये वीडियो उस फैमिली तक पहुंचानी है जिसने ये हार्ट डोनेट किया था। क्यों? उनकी वाइफ को ये दिखाने के लिए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। समझ गया। डॉक्टर शू, थैंक यू सो मच। अरे इसकी जरूरत नहीं, ये तो हमारा काम है। डॉक्टर शू, मुझे ऑपरेशन के दौरान डर लग रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि आप सही समय पर हॉस्पिटल आ गए, नहीं तो उम्मीद कम थी। क्या मतलब है आपका? आपके यहाँ आने से पहले पेशेंट बहुत ही नाजुक था। मतलब अगर मेरी फ्लाइट शंघाई वक्त पर पहुंचती तब भी ये सर्जरी पूरी नहीं हो पाती, यही ना? शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाती।幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘的璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明